एक सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने एक मैकेनिक बुलाया। वो लंबे लंबे बालों वाला मैकेनिक अपनी लाल लाल आंखों से मेरी तरफ घूरकर कहा, मैडम गाड़ी ठीक होने में सुबह लग जाएगी। सड़क सुनसान है, जानवरों का खतरा है। आप मेरे घर पर चलो। मैं उसके साथ उसके घर पर चली गई, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब आधी रात को वो मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ। मेरा नाम खुशबू है और मैं 22 साल की हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। एक वीकेंड ट्रिप में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। यह सब तब शुरू हुआ था जब मेरी कार खराब हो गई थी और मैंने उस मैकेनिक को बुलाया था। इस वीकेंड गोवा जाना चाहती थी। मैं कभी भी अकेले कहीं पर घूमने नहीं गई थी, पर मैं यह वीकेंड अकेले रहना चाहती थी क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं बिल्कुल गम में डूबी हुई थी। मेरे बॉयफ्रेंड अजय से मेरा ब्रेकअप हो गया। जब मैं अजय से मिलने उसके घर गई थी ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं, तो खुद सरप्राइज हो गई थी क्योंकि वह किसी और लड़की के साथ अपने बेडरूम में। उसकी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं भागती हुई अपने घर वापस आ गई थी। हमारे बीच में झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हो गया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मैं अकेले तन्हा वक्त गुजारना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस 4 साल के रिश्ते के टूटने के गम से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। शुक्रवार को मैं ऑफिस से जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे पैकिंग करके रात को ही निकलना था, लेकिन घर आते ही मैं बिल्कुल चौंक उठी क्योंकि मेरी माँ ने किसी बाबा को घर पर बुला लिया था। उस फकीर बाबा को देखकर तो डर से मेरा दिल कांप उठा था। उनके बड़े बड़े बाल थे और एक काला सा टीका लगा रखा था। काला कपड़ा पहनकर न जाने क्या मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची तो मुझे देखते ही उन्होंने आँख खोल लिया। कहने लगे, घर से बाहर कहीं मत जा, तेरे ऊपर बुरा साया है। अगर तू अकेली गई तो तेरे ऊपर कहर टूट पड़ेगा। यह कहकर वह बाबा वहाँ से चले गए थे और अब मेरी माँ मुझे जाने से रोकने लगी। वो रोने लगी, बोली, बेटा बाबा बहुत नामी है। अगर फकीर बाबा ने कहा है कि तू मत जा तो रुक जा। मैंने कहा, माँ मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा हो रहा है और इससे बुरा क्या होगा। मैं तो इन सब से बाहर निकलने के लिए और जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए जाना चाहती हूँ। यह प्यार का गम ही था जो मैं उस फकीर बाबा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पापा भी माँ से कहने लगे, तुम किन अंधविश्वास में पड़ी हो, बेटी को जाने दो। दोस्तों, मेरी लिखी हुई ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सामान पैक करके और रास्ते के लिए कुछ खाना लेकर मैं अपनी कार पर बैठ गई। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए विदा किया था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल खोली तो सोशल मीडिया में अजय और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखी। गुस्से से अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया और यह सोचकर मैं गोवा पहुंच गई थी कि नए सिरे से जिंदगी शुरू करूंगी। गोवा में 2 दिन मैं अकेले ही बिताया और खूब जमकर मजे किए, पर एक अजय ही था जो मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा था और आज रात वापस आने का वक्त आ गया। मैं शाम के वक्त वहां से निकली थी, लेकिन तभी एक सुनसान जंगली इलाका आ गया। अचानक ही मेरी कार खराब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कार स्टार्ट करने की, पर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। मैं कार से बाहर निकल गई और मदद की उम्मीद से सड़क पर खड़ी थी, पर कोई भी गाड़ी उस सड़क पर नहीं गुजर रहा था। मैंने एक दूसरी शॉर्टकट ले ली थी और इलाका बिल्कुल सुनसान था। मैं पिछले 2 घंटों से वहाँ अकेली खड़ी रही। अब रात के 10 बज चुके थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे फकीर बात की कही बात याद आने लगी थी और अब मुझे एहसास होने लगा था कि मुझे उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन तभी सड़क पर मुझे एक अकेली औरत नजर आई जो सफेद साड़ी में थी। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी, लेकिन यही मेरी मदद की इकलौती उम्मीद थी क्योंकि पहला इंसान मैंने इसे ही देखा था। मैं तुरंत उसके पास चली गई और कहने लगी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा। जब वह औरत मेरी तरफ देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें लाल। शायद मेरे दिल का डर ही था। उस औरत ने कहा, यहाँ से आगे एक मैकेनिक की दुकान है, कहकर वो वहाँ से चली गई। शायद मेरे दिल पर डर बैठ गया था। मैं उस औरत की बताए हुए दिशा में चलने लगी थी। दूर से ही मुझे हल्की रोशनी नजर आई। जब मैं वहां गई तो एक गंदा सा कपड़ा पहना आदमी वहां बैठा हुआ था। उसके बाल लंबे लंबे थे। मैंने कहा, साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मैकेनिक हो क्या?
उसने कहा, मैकेनिक हूँ, चलिए मैं देख लेता हूँ। मैंने गौर किया कि इसकी भी आंखें लाल लाल थी। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी को चेक करने लगा, कहने लगा इसे ठीक करने में वक्त लगेगा और रात के अंधेरे में मैं यह नहीं कर पाऊंगा। कल सुबह तक मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। रात के 11 बज चुके थे। मैं डर गई कि अब मैं क्या करूंगी। आसपास न ही कोई घर है और न ही कोई होटल है। मैं कहाँ रुकूंगी? फिर वह नौजवान मेरी तरफ देखा और कहा, यह इलाका सही नहीं है, आसपास जानवर है, इसलिए रात को कोई यहाँ बाहर नहीं निकलता। गाड़ी भी बहुत कम चलती है, आपको यहाँ खड़े खड़े मदद नहीं मिल पाएगी। न जाने इस नौजवान की बातों में मैं खोती जा रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खुमार था। मैंने पूछा, यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? मैं रात भर रुक सकूं? इस पर उसने कहा, मैडम यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं भी अपनी दुकान बंद करके जा ही रहा था कि आप मुझे मिल गई थी। कई बार गाड़ियाँ खराब हो जाती है, जिस वजह से मैं दुकान रात तक खुला रखता हूँ। आप एक काम कर सकती हैं, आप मेरे घर चल सकती हैं, मैं आपको कमरा दे दूंगा, आप मुझे 2000 रुपये दे देना। यह सुनकर मेरी जान में जान आई थी। 2000 रुपये तो मैं उसे दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मंजूर है। मैंने अपनी कार से अपनी जरूरत के सामान निकालकर कार को लॉक कर दिया। उसके साथ चल पड़ी थी। वह बिल्कुल खतरनाक रास्ते से मुझे ले जाने लगा, जंगलों के बीच में जाने लगी थी और डरकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने मुझे देखा तो समझ गया कि मैं डर रही हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा रही थी, पर उसके हाथ में न जाने ऐसी क्या ताकत थी। एक पल में ही मैं अपने आप को सुरक्षित समझने लगी। काफी दूर चलने के बाद उसका घर आया। मैंने पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन रहता है? तो उसने कहा, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि इस आदमी के साथ मुझे अकेले वक्त गुजारना पड़ेगा। जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका घर कम भूतिया खंडहर ज्यादा लग रहा था। कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं? पर मैंने उसके हाथ को छुआ था, उसका हाथ तो गर्म था। फिर आखिर अपने घर को इतनी डरावनी तरीके से सजा रखा है। फिर मैंने सोचा अकेला रहता होगा, इसी वजह से घर का यह हाल है। उसने कहा, मेरे घर पर एक ही बेडरूम है, कहकर वह मुझे अपने बेडरूम में लेकर गया और लालटेन जला दी। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। मैंने कहा, यह घर थोड़ा साफ कर लूं क्या? उसने कहा, आप बैठो, मैं साफ कर देता हूँ। उसने मकड़ी के जाले हटा दिए और घर साफ कर दिया। बेडशीट भी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी, लेकिन उसने वह बेडशीट भी चेंज कर दी और कहा, मैडम इतना ही कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तभी मुझे अजय का ध्यान आया, जो कि बहुत रईस इंसान है, पर उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और यह बेचारा गरीब लड़का मेरी मदद कर रहा है। मैंने तुरंत 2000 रुपए निकाले और उसके हाथ में पकड़ा दिए। मैंने उससे कहा, अगर खाने को कुछ हो तो मैं उसके पैसे अलग से दूंगी। उसने मुझे अपने साथ बाहर बुला लिया और वह देखने लगा घर पर खाने को कुछ है या नहीं। कहा, सिर्फ चावल है, क्या आप सूखी चावल मिर्ची के साथ खा सकोगी? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने गरीब भी लोग होते हैं। लेकिन मैंने हाँ कर दी तो वह चावल बना लिया। फिर हम दोनों सूखा चावल खाया। मैंने 1000 रुपए अपने पर्स से निकाला और उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैडम यह तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल सब्जी खरीद लेना। उसने कहा, मैडम मुझे दया नहीं चाहिए। मैंने कहा, दया नहीं है, तुम इतने गरीब हो फिर भी तुमने मुझे खाने को दिया, मुसीबत में मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम मैं बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ, पर वक्त और हालात ने मेरा यह हाल कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया था, उसके बाद से ही मैं यहाँ हूँ। पहले मैं मुंबई में रहता था। आप कमरे में जाकर सो जाइए। मैंने पूछा, तुम कहाँ सोओगे? उसने कहा, मेरा क्या है, मैं यही चादर बिछाकर सो जाऊंगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगा और न जाने क्या सोचने लगा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसने कहा, सालों से औरतों से दूर हूँ, तुम्हारे करीब सोऊंगा तो कुछ गलत ना हो जाए। उसकी यह बात सुनकर मैं उसका हाथ पकड़ ली। वह मुझसे अपना हाथ छुड़ाने लगा। मैंने कहा, रुक जाओ, अपने हाथ मत छुड़ाओ,
एक पल के लिए मैं बहक गई। मैं उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे छोड़ दिया। कहा, मैडम यह गलत है, आप कमरे में जाकर सो जाइए। मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैं लेट गई थी। उस झोपड़ी में दोनों कपड़े के बीच कोई दरवाजा न था और बाहर जो दरवाजा था वह भी टीने का था। उसमें कोई लॉक नहीं था। डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल सुनसान इलाके में झोपड़ी थी और चारों तरफ बहुत अजीब गरीब आवाज आ रही थी। जैसे आंख लगती किसी आवाज से मेरी नींद खुल जाती और फिर मैं उठकर बैठ जाती। मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। मैंने सोचा उठकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं बाहर वाले कमरे में आई तो मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई, क्योंकि वह आदमी कहीं भी नहीं था। मैं इस इंसान के झोपड़ी में बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगने लगा कहीं यह सब माया जाल तो नहीं। उस फकीर बाबा की कही हुई बात मुझे याद आने लगी थी, लेकिन फिर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि तीनों की आंखें एक जैसी थी। उस फकीर बाबा की आंख, उस विधवा औरत की आंख और उस आदमी की आंख एक जैसे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन लोगों की आंख बिल्कुल एक जैसी हो, बस भेष अलग था। अब डर के मारे मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं चीखने लगी। मैं किसी मुसीबत में थी। मैं जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनकर वह आदमी घर के अंदर आ गया। कहने लगा, क्या हुआ मैडम, आपकी ऐसी हालत क्यों है? उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराई हुई सी थर थर कांपने लगी थी। उसने कहा, मैं तो बाहर था, आप ऐसे क्यों घबरा रही हैं? मैं घर से बाहर ही सो रहा था। आप अंदर आराम से सो सके इसीलिए मैं घर से बाहर चला गया था, लेकिन मुझे तो मानो पैनिक अटैक आ गया था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वह तुरंत मेरे पास आ गया और मुझे कसकर बाहों में ले लिया। कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत हो, इसी वजह से मैं बाहर चला गया था और मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन आप तो इस कदर डर जाएंगी मुझे पता नहीं था। उसने मुझे गोद में उठा लिया था और फिर अपने बेडरूम में लेकर आया। मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे शांत करने लगा। मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा था। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और मुझे प्यार करने लगा। कहने लगा, अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, इसी वजह से आपसे दूर था। उसकी हरकतों से मुझे एहसास हो गया था कि यह इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। धीरे धीरे मैं भी उसमें डूबती चली गई। मैं पहले ही अजय के धोखे से टूट चुकी थी। मुझे देर नहीं लगी इस अनजान मैकेनिक से रिश्ता बनाने में। पता नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। उसकी बाहों में डूबकर मैं सो गई थी, लेकिन सुबह हुई तो मैं उस घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं तुरंत फ्रेश होकर बाहर निकली तो देखा आसपास कोई नहीं है। मैं बिल्कुल घबरा गई कि आखिर यह आदमी था कौन जिसके साथ मैंने एक रात गुजारा। मेरे साथ रात गुजारने के बाद वह कहाँ गायब हो गया? मैं फिर से झोपड़ी के अंदर आ गई। मुझे तो मेन रोड का रास्ता तक नहीं मालूम था, क्योंकि कल रात के अंधेरे में मैं यहाँ आई थी। मोबाइल का टावर तक नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह मेरे लिए चावल उबाल कर गया है और साथ में एक ऑमलेट भी बना गया है। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने उसे खा लिया और उस झोपड़ी में ही बैठे बैठे उसका इंतजार करने लगी। सुबह के 8 बज रहे थे कि तभी वो वापस आ गया। मैंने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं घबरा गई थी। उसने कहा, आपकी गाड़ी ठीक करने चला गया था, आप सो रही थी इसलिए आपको नहीं जगाया। आपके लिए खाना बना कर गया था, आपने खा लिया ना? मैंने कहा, मैंने खा लिया। और तुम मुझे आप मत बोलो, तुम मेरे साथ मुंबई चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे लेकर मेन रोड तक पहुंच गया। लेकिन मेन रोड का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी गाड़ी के अलावा भी वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी और 2 लोग गाड़ी के सामने खड़े थे। उसने कहा, तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वह बड़ी गाड़ी के अंदर चला गया। जब वहाँ से बाहर निकला तो उसको देखकर मैं अवाक रह गई। वह तो महंगी सूट बूट में था। मैं उसके पास आ गई और कहने लगी, यह सब क्या है? उसने कहा, मैं राघव सिंघानिया हूँ। मैंने कहा, वह मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, फिर तुम मैकेनिक के भेष में यहाँ क्या कर रहे थे? उसने कहा, तुम्हें पाने के लिए यह सब कुछ किया। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही चाहने लगा था।
जब तुम अजय के साथ पार्टी में आई थी तभी से मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं जानता था अजय सही बंदा नहीं है, फिर भी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अजय के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम बहुत गम में डूब गई हो। मैंने कहा एक बात पूछूं, क्या वह फकीर बाबा और कल रात जो मुझे साड़ी में औरत मिली थी वो तुम ही थे? उसने कहा हाँ मैं ही था। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ पैसे के लिए मुझसे प्यार किया था। मुझे यह पता चल गया था तो हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, फिर ब्रेकअप हो गया था। लेकिन कल तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर पता चला कि तुम ऐसी नहीं हो। गरीब के लिए तुम्हारे दिल में रहम और दया है। मैंने कहा तुमने जो कुछ भी किया बहुत डरावना था, तुम जानते हो ना? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम गाड़ी में आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी मेरा ड्राइवर लेकर आ जाएंगे। कहकर वह मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर आ गया और घर पहुँचते ही मेरे मम्मी पापा से मेरे रिश्ते के लिए बात कर दी। मेरे मम्मी पापा के तो मानो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी और उसके बाद हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। एंगेजमेंट के साल भर के अंदर ही हम दोनों ने शादी कर ली और मैं राघव के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।